जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एंडेंजर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। और आज के टॉपिक में हम जो पाकिस्तान की मेजर एंडेंजर्ड स्पीशीज है मेरा बच्चा, उनकी बात करने जा रहे हैं। सो वी गोना टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस डॉल्फिन। उसके बाद हम बात करेंगे मार्को पोलो शीप की, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी गोना टॉक अबाउट द होबारा बस्टर्ड एज वेल। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज की डेफिनेशन को दोबारा एड्रेस करने की जरूरत नहीं है। आई एम वेरी होपफुल कि आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि एक्सटिंक्ट स्पीशी वो होती है जो इकोसिस्टम से खत्म हो चुकी होती है, और एंडेंजर्ड स्पीशी वो होती है जिसके खत्म होने के चांसेस होते हैं, यानी उसको खतरा होता है खत्म होने का। सो आज जो सबसे पहली स्पीशी पाकिस्तान में एंडेंजर्ड है जिसकी हम बात करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी दिस वन, दिस इंडस डॉल्फिन। इसको जनाब नाम है इंडस डॉल्फिन इस स्पीशी का, और ये पाकिस्तान में एंडेंजर्ड स्पीशीज में से एक है। ये मेरा बच्चा एक मैमल है जो पानी में रहता है, फ्रेश वाटर रिवर मैमल है। ये समंदर में नहीं रहती, दरिया में रहती है, दरियाओं में रहती है, और ये मैमल है। मैमल का मतलब है कि ये बच्चे देती है। ठीक हो गया जी। ओके। इसके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पाकिस्तान में सिर्फ इंडस रिवर में पाई जाती है, दरियाए सिंध में पाई जाती है, इसीलिए हम इसको इंडस डॉल्फिन कहते हैं, यानी वो वाली डॉल्फिन जो दरियाए सिंध में मौजूद है, जो इंडस रिवर में मौजूद है। अब इसको बहुत ज्यादा खतरात हैं जी पाकिस्तान में। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशी है और खत्म होने के करीब है। एक इंटरनेशनल इदारा है WWFP, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर पाकिस्तान। इसके मुताबिक मेरा बच्चा पाकिस्तान में इंडस डॉल्फिन के सिर्फ 600 इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। इतनी कम तादाद हो चुकी है जी इसकी। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इसकी एंडेंजर होने की या इसके खत्म होने की बहुत ज्यादा वजूहात है मेरा बेटा। तीन मेन रीजंस हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द वाटर पोल्यूशन। देखिए, जहां पर दरियाए सिंध में ये रहती है, दरियाए सिंध के अंदर जो वाटर पोल्यूशन लेवल्स हैं ना, वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और जब वाटर पोल्यूशन लेवल बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली इसको नुकसान हो रहा होगा। द सेकेंड रीजन फॉर इट बीइंग एंडेंजर्ड इज पॉचिंग। ये जो पॉचिंग का वर्ड है मेरा बच्चा, इसका मतलब होता है ये जो जाल लगाते हैं ना मछेरे मछलियों को पकड़ने के लिए, उस प्रोसेस को हम पॉचिंग बोलते हैं। अब मछेरों का बुनियादी मकसद जाल लगाने का तो छोटी मछलियां पकड़ना। ये डॉल्फिन बहुत बड़ी होती है और ये यूजुअली खाई भी नहीं जाती। बट होता ये है कि जब मछेरे जाल लगाते हैं, व्हेन दे डू पोचिंग, तो अक्सर औकात उस पोचिंग के नतीजे में डॉल्फिन भी जाल में फंस जाती है और उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। एंड द थर्ड वेरी मेन रीजन फॉर इट्स डिस्ट्रक्शन इज जनाबे अली हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देखिए, इंडस डॉल्फिन का हैबिटेट बुनियादी तौर पे तो पूरे का पूरा रिवर है, और आप पूरे के पूरे रिवर को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। बट देर आर फ्यू थिंग्स जिनका इंपैक्ट है इंडस डॉल्फिन के ऊपर। आपने अक्सर औकात बैराजेस का और डैम्स का नाम सुना होगा। दरियाए सिंध के ऊपर जगह जगह बैराजेस बनाए गए हैं। बैराज एक्चुअली एक पुल होता है जो दरिया के ऊपर से गुजरता है, और जब पुल बनाते हैं तो उसके नीचे पानी के गुजरने के लिए जो है दरवाजे रखे जाते हैं, और वो दरवाजे बहुत छोटे छोटे होते हैं और वी शेप्ड होते हैं। सो डॉल्फिन बहुत बड़ी है और अक्सर औकात उन बैराजेस के दरवाजों में फंस जाती है और इसकी डेथ हो जाती है। सो वी डू से कि इंडस डॉल्फिन के कम होने की वजूहात में से एक वजह उसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी है। इंडस डॉल्फिन के बाद जो हमारे पास सेकंड एंडेंजर्ड स्पीशीज है जनाबे वाली, दैट इज मार्को पोलो शीप। ये वाली जो शीप है, ये जिसके लंबे लंबे सींग होते हैं, इसको मेरा बच्चा हम मार्को पोलो शीप बोलते हैं, और ये भी पाकिस्तान में पाई जाती है। पाकिस्तान में अब तो ये बेचारी बहुत ही कम रह गई है। पाकिस्तान में एक नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं जी खंजराब नेशनल पार्क। ये मार्को पोलो शीप अब इस वक्त सिर्फ उस खंजराब नेशनल पार्क में मौजूद है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती, और ये भी एक्सटिंक्ट होने के करीब है। इसकी एक्सटिंक्शन की सबसे बड़ी वजह जनाब, the very main reason is the hunting. Hunting is the very main reason for this Marco Polo sheep to be endangered in Pakistan. ये बहुत खूबसूरत शीप होती है, लेकिन इसको गोश्त खाया जाता है, लोग इसको शिकार करते हैं, और उस शिकार पे कंट्रोल ना होने की वजह से अब इसकी तादाद जो है वो बहुत कम रह गई है। हमारी आज की तीसरी एंडेंजर्ड स्पीशी, वन ऑफ माय वेरी फेवरेट्स, इज द होबारा बस्टर्ड। आइए जी इसकी भी बात करते हैं। होबारा बस्टर्ड, ये दिस इज एक्चुअली अ साइंटिफिक नेम। इसका जो कॉमन नेम है उससे आप लोग वाकिफ होंगे,
इसको मेरा बच्चा उर्दू में कहते हैं तिलोर। मैंने इसको अंडरलाइन किया, दैट मीन्स ये एक साइंटिफिक नेम है। उर्दू में हुबारा बस्टर्ड को तिलोर कहते हैं। अब आई होप आपको इसका आइडिया हो रहा होगा कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। हुबारा बस्टर्ड के बारे में स्टोरी लाइन ये है कि ये मेरा बेटा एक्चुअली पाकिस्तान में नहीं रहता, ये रहता है सोवियत टेरिटरी में। अब सोवियत टेरिटरी से मेरी मुराद सेंट्रल एशिया है। देखिए हम साउथ एशिया में रहते हैं, साउथ एशिया से थोड़ा सा ऊपर अगर आप मैप पे देखें तो सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया के ममालिक में उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आजरबाईजान, ये सारे ममालिक जो हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को हम ओल्ड सोवियत टेरिटरी भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले रशिया का हिस्सा थे, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। हुबारा बस्टर्ड बुनियादी तौर पर सोवियत यूनियन से ताल्लुक रखता है, लेकिन जब उस सोवियत टेरिटरी में सेंट्रल एशिया में विंटर आता है, सर्दी आती है, तो वो सर्दी इतनी शदीद होती है कि ये हुबारा बस्टर्ड उस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और सर्दी में ये वहां से सेंट्रल एशिया से उठता है और मेरा बच्चा आ जाता है पाकिस्तान के दो इलाकों में, जिनमें शामिल है चौलिस्तान एंड थर। अब कहने को ये हमारा मेहमान है, ये वहां से उड़ के हमारे पास विंटर गुजारने आया है, बट यहाँ पर इसके साथ बहुत बुरा सलूक होता है बेचारे के साथ। यहाँ पर जब सर्दियों में ये आता है तो पूरे के पूरे ये जो खलीज ममालिक हैं, ये जो अरब कंट्रीज हैं, यहाँ से लोग इसके शिकार के लिए आ जाते हैं, और बहुत एक्सेसिव किस्म की ओवर हंटिंग होती है चौलिस्तान में और थर में इन द विंटर। ये बेचारा आया था अपनी सर्दी गुजारने, और इसका बेड़ा गर्क कर देते हैं अरब ममालिक से आए हुए शिकारी हंटर्स, क्योंकि इसका जो शिकार है वो पाकिस्तान में लीगल है। तो दिस इज द वन ऑफ द मेजर रीजंस दिस ओवर हंटिंग फॉर द हुबारा बस्टर्ड टू बी एंडेंजर्ड, और इस वजह से अब ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज में शुमार होता है। अब आज के लेक्चर में हमने 3 एंडेंजर्ड स्पीशीज का जिक्र किया, इंडस डॉल्फिन, मार्कोपोलो शीप एंड हुबारा बस्टर्ड। ये इस तरह का होता है जी हुबारा बस्टर्ड, बड़ा खूबसूरत परिंदा, इसका गोश्त बहुत लजीज, और यही इस बेचारे की बदकिस्मती है। एनीवे, इसी बात के साथ आज के लेक्चर को करते हैं कंप्लीट। अगर आपको कोई सवाल हो एज यूजुअल आप मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।